93 रन से जीत, पावर प्ले में 86, 7 ओवर में 100 रन, ग्रुप में टेबल टॉपर। पर फिर भी एक सवाल हर तरफ गूंज रहा है, कांट वी प्ले स्पिन? यूएसए के खिलाफ मिडल ओवर्स में स्पिन पे फंसे और कल नमीबिया के खिलाफ स्पिन पे आए हैं 20 रन और 4 विकेट। 15 तारीख को कोलंबो में स्लो पिच है, पाकिस्तान सामने है और उसके पास 5 स्पिनर्स हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं, ये एक पैटर्न है। तो कल के मैच से कुछ सवाल निकल के हमारे सामने आए हैं और वो सवाल है, क्या इंडिया स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल कर रहा है या ये सिर्फ एक फेज है? क्या हार्दिक का पहला ओवर डालना एक सिग्नल था? क्या 15 तारीख को अर्शदीप बेंच होगा? पाकिस्तान के खिलाफ कुलदीप तो खेलेगा, पर क्या रिंकू की जगह वॉशिंगटन सुंदर आ सकता है जो में स्पिन और बैटिंग दोनों को ऑप्शन देगा? क्या 15 को उस्मान तारिक हमें तंग करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, ये मैच स्पिन टू विन रहेगा या पावर प्ले मैच डिसाइड करेगा? कमेंट करके बताओ। भाई सच बोलूं तो आधे इंडिया को ये तक नहीं पता नमीबिया कौन से कॉन्टिनेंट में है। उनके प्लेयर्स के नाम जानने के लिए हमें स्कोर कार्ड खोलने पड़ रहे थे और वो टीम हमें मिडल ओवर्स में चोक करके चली गई। उनकी स्पिन के सामने हमारे बैटर्स ग्लिच मार रहे थे, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी या हैंग हो रहे थे, मुझे नहीं पता। तो 15 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का हाई प्रेशर वाला गेम है और ज्यादा प्रेशर किस पे रहेगा, इंडिया या पाकिस्तान पे? क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है प्रेशर। हेलो गाइस, यू आर वाचिंग नॉन स्ट्राइकर्स। मैं हूं विवेक धीर। तो चलिए नॉन स्ट्राइकिंग शुरू करते हैं। ईशान किशन 14 बॉल्स पे 22 रन पे खेल रहा था और सबको लग रहा था भाई एंकर क्यों कर रहा है, लेकिन ईशान भी रुको जरा सबर करो। और अगली 6 बॉल्स पे डॉट 6 20 बॉलों में 50 रन। भाई जब बंदा आउट हो गया तो क्राउड खड़े होकर तालियां बजा रहा था और ये किसी भी प्लेयर के लिए ड्रीम मोमेंट होता है। ईशान के लास्ट 5 टी20 आई स्कोर्स 76 32 बॉल्स पे, 28 13 बॉल्स पे, 103 43 बॉल्स पे, 20 16 बॉल्स पे और कल 61 24 बॉल्स पे 2 50+ स्कोर और 100। चाहे अभिषेक हो या किशन, रूल सेम रहेंगे, सामने वाली टीम की पिटाई। अब आते हैं संजू सैमसन पे। 8 बॉल्स 22 रन, 3 कमाल के छक्के और एक बहुत बढ़िया चौका, लेकिन फिर वही गंदे वाला आउट। मैं मानता हूं कल की नॉक अच्छी थी, लेकिन ये नॉक अच्छी तब लगती जब पहले भी कंट्रीब्यूट किया होता। स्टिल एक बात बोलूं, अगर 15 तारीख को अभिषेक पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलता तो संजू भाई, कॉल इट डेस्टिनी, कॉल इट गॉड्स प्लान, कॉल इट एनीथिंग, लेकिन किल देम विद द बैट। अब सूर्या भाई ने कल टॉस पे बोला था अभिषेक माइट मिस अ गेम और 2। एक तो कल हो गया, दूसरा 15 वाला। अब अभिषेक सच में नहीं खेलने वाला है या ये सिर्फ एक माइंड गेम है, मुझे नहीं पता, कमेंट करके बता दो। पर एक बात याद रखना, अभिषेक का स्ट्राइक रेट शाहीन के खिलाफ 190 का है और इस बात का प्रेशर पूरे पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में घूम रहा होगा। अब आते हैं हार्दिक पांड्या पे। 28 बॉल्स 52 रन और 109 मीटर का छक्का। स्वाद आ गया। सेम ओवर में शिवम दुबे ने भी 107 मीटर का छक्का मारा था, लेकिन जब स्ट्राइक हार्दिक पांड्या के पास आई तो बंदे ने कहा भाई तू मारता होगा बड़े छक्के, लेकिन मेरे से बड़े नहीं। 109 मीटर का जो रख के छक्का मारा ना, मुझे तो लग रहा था रेंज हिटिंग का कंपटीशन चल रहा है। लेकिन हार्दिक का स्वैग ही अलग है यार, ये बंदा प्रेशर फील करता नहीं है, सामने वाली टीम को प्रेशर फील करवाता है। लेकिन कल हार्दिक का रोल थोड़ा अलग था, बंदा फिनिश करने नहीं आया, बंदा 11th ओवर में ही आ गया था। लेकिन जब बंदा आउट होता है, इंडियन बैटिंग फिनिश जरूर हो जाती है। लास्ट के 2 ओवर में 10 रन और 5 विकेट्स। रिपीट कर रहा हूं भाई, 10 रन और 5 विकेट्स। एक्सपेक्टेशन 250 और रियलिटी 209। ये वही बैटिंग लाइनअप है जो पूरी तरह वर्ल्ड कप रेडी लग रही थी, लेकिन कल ना सूर्या चले, ना तिलक चले, ना फिनिश हुआ। मुझे तो एक ही बात की टेंशन हो रही है कि अगर नमीबिया के खिलाफ फिनिश नहीं हुआ तो पाकिस्तान के खिलाफ क्या होगा। 7 ओवर तक हमारे रन थे 100, क्योंकि वहां तक हो रही थी पेस बॉलिंग, लेकिन उसके बाद आया एरास्मस। भाई पहले तो मुझे ये बताओ, ये बंदा है क्या? इसको बॉलिंग एक्शन भूल जाता है, इसको ये भूल जाता है बॉलिंग करनी कहाँ से है, या फिर ये उस्मान तारिक का शागिर्द है? अब उस्मान तारिक की बात आ ही गई है तो थोड़ी बात उसकी भी कर ही लेते हैं, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा में अगर कोई बॉलर है तो वो है उस्मान तारिक। अपने पॉज की वजह से, अपने एक्शन की वजह से। तो थोड़ा जान लेते हैं बंदा है कौन। देखो, उस्मान तारिक पाकिस्तान की एक डिसेंट फैमिली से आता है। जॉब के लिए अफगानिस्तान जाता है, वहाँ जॉब नहीं मिलती तो वापस पाकिस्तान आ जाता है। वहाँ से ये जाता है दुबई अपने कज़न के पास, वहाँ पे ठीक ठाक जॉब मिल जाती है, बंदा जॉब कर रहा है। उस दौरान इसको पाकिस्तान PSL की टीम पेशावर ज़ल्मी का कॉल आता है बॉलिंग के लिए, लेकिन ये बंदा उस कॉल को इग्नोर करता है और पाकिस्तान नहीं आता, क्योंकि जॉब ठीक ठाक चल रही थी, जॉब सिक्योरिटी थी और गुजारा ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन दुबई में एक मूवी के एक सीन ने इसकी सारी जिंदगी बदल के रख दी, और वो मूवी थी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी।
इस मूवी का वो सीन सबको याद होगा जब वो स्टेशन पे बैठे होते हैं, बारिश हो रही होती है और धोनी सोचते हैं कि मुझे क्रिकेट को एक चांस तो जरूर देना है, और वहां से वो ट्रेन पकड़ के भाग जाते हैं। सेम इसी सीन की तरह उस्मान तारिक ने भी सोचा कि मुझे क्रिकेट को एक चांस देना, और वहां से वो पाकिस्तान आते हैं। और मानो ना मानो, आज के टाइम पे सारी दुनिया में अगर कोई बॉलर चर्चा पे है तो वो उस्मान तारिक ही है। और कहीं ना कहीं इंडिया के दिमाग में भी थोड़ी बहुत ही टेंशन इस बंदे ने डाल ही रखी है। इस बंदे के एक्शन को लेकर कंट्रोवर्सी है, पॉज को लेकर कंट्रोवर्सी है, कोई उसके खिलाफ है, कोई उसकी सपोर्ट में है। देखो, मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर एज अ प्लेयर तुम उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते ना, तो कंट्रोवर्सी भी मत करो। और उससे भी बड़ी रिक्वेस्ट मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से करना चाहूंगा कि 16 तारीख को इस बंदे को ना दुबई वापस जाने के लिए टिकट के पैसे जरूर दे देना। तो समझा। खैर, जोक्स अपार्ट, कोलंबो में पिच स्लो होगी, बॉल रुक के आएगी और तारिक हमें तंग करेगा, तो इसका सोल्यूशन हमारे पास रेडी होना चाहिए। अब वापस आते हैं इंडिया नमीबिया के मैच पे। पावर प्ले में नमीबिया के 59 रन बन चुके थे और 0 विकेट गिरी थी। लेकिन उसके बाद आया हमारा मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और बंदे ने आते ही पहली बॉल पे बोल्ड मार दिया। कल के मैच में बंदे के 2 ओवर और 3 विकेट्स हैं। सोचो, अगर ये अपना स्पेल पूरा डालता तो 5-6 विकेट्स कहीं नहीं जा रही थी। और ये वही वरुण है जो 2021 के वर्ल्ड कप में बहुत ट्रोल हुआ था। लेकिन इस बार अगर कोई सारी टीम्स का काल बन के उतरेगा तो वो यही बंदा होगा। तो चलो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट प्रेडिक्शन करते हैं। एनी गेसेस? देखो, मेरे लिए तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वरुण ही रहेगा। तुम अपना कमेंट करके बताओ। और इंडियन फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात, कल के मैच में बुमराह लग रहा था। कमाल का यॉर्कर, जबरदस्त कैच, कोल्ड सेलिब्रेशन। वेलकम बैक जसी भाई। अब एक थ्योरी है जो कि मेरी थ्योरी है कि अभी तक इंडिया के मैच जितनी भी टीम से हुए हैं, चाहे यूएसए या नमीबिया, उनके पास हारने के लिए कुछ नहीं था। तो सेम सिचुएशन पाकिस्तान की है, हारने को कुछ नहीं है, तो इसलिए उनको हल्के में लेना बिल्कुल गलत होगा। और वैसे भी पाकिस्तान को सिर्फ एक बार जीतना है और इंडिया को हर बार। कल जिन्होंने मैच लाइव देखा उन्होंने क्लिप जरूर देखा होगा। वसीम अकरम साहिबजादा फरहान को पूछते हैं कि इंडिया के खिलाफ किस माइंडसेट से जाओगे। उस पर फरहान ने पता क्या बोला कि हम सेम माइंडसेट से जाएंगे जैसे एशिया कप में गए थे। भाई, एशिया कप में 3 बार हारे थे तुम, सेम माइंडसेट से आओगे? भाई, तो कम से कम यही बोल देता कि माइंडसेट सेम रहेगा लेकिन रिजल्ट इस बार अलग होगा। भाई, पब्लिक स्पीकिंग का क्रैश कोर्स भेज दूं? देखो, इंडिया पाकिस्तान गेम में प्रेशर जरूर होगा, लेकिन मुझे डाउट 1% भी डाउट नहीं अपनी टीम पे। कल भी हमने पावर प्ले का हाईएस्ट स्कोर बनाया है, 7 ओवर में 100 रन बनाए हैं। 209 रन बना के हम लगभग 100 रन से जीते हैं, लेकिन वो हमें कम लग रहे हैं क्योंकि इस टीम ने हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई कर रखी है। तो आपको क्या लगता है, 15 तारीख को इंडिया पाकिस्तान से 1 साइडेड विक्ट्री लेगा या फिर ये मैच फंसेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।